बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग व्यू ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और उसमें हम लोग बात करने वाले हैं 7.4 आइगन्स थ्योरी। इसमें सबसे पहले 7.4.1 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। आप लोगों को पता है बहुत सारे सोर्सेस हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। कौन कौन से सोर्सेस है? एग्जाम्पल बोला आपको तो हम लोग एग्जाम्पल देंगे। नंबर 1 सर, बहुत ही बढ़िया, वो होता है सन। ठीक है, दूसरा मून, तीसरा आपके घरों में मैं जो लाइट में काम कर रहा हूं, एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे अदर प्लैनेट भी बोलो। ठीक है, प्लैनेट है। कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं यार, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो सोर्स दिए गए हैं, कौन कौन से, सन, मून, लाइट, प्लैनेट, इसको है ना 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऐसे सोर्सेस का नाम लूंगा भैया कि जो सोर्स खुद का लाइट तैयार कर सकते, खुद की। जैसे कि सन, खुद के पास लाइट है भैया, खुद की लाइट है। ठीक है, ये लाइट है हमारा जो बल्ब होता है, ये भी। ये जो है भैया, इस ऐसे चीजों का हम लोग नाम देने वाले हैं, उसका नाम होगा क्या 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 क्या, प्राइमरी सोर्सेस। मतलब जो सोर्सेस है ना लाइट प्रोड्यूस कर सकते खुद की। कैसे कर सकते? खुद की। तो ये ओन है ना, ओन लाइट प्रोड्यूस कर सकता है ना, ओन लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, खुद की लाइट है इनके पास। ये किसी की लेते नहीं, चुराते नहीं, ये खुद बहुत मतलब अमीर लोग है ये। ओन, खुद की लाइट है उनके पास। कैसे है? खुद की लाइट है, ये किसी से लाइट लेते नहीं है ना। अरे ओन लिखना है ना, हाँ ओन, मैंने ओके सॉरी फॉर। तो ये खुद की लाइट होती है इनके पास। क्या होती है? खुद की लाइट होती है, ये दूसरे की लाइट लेते नहीं। लेकिन भैया जो मून है और प्लैनेट है, ये दोनों है ना किसी से लाइट लेके चमकते हैं रातों में। जैसे कि रात में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चांद तारे चमकते हैं कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, दिन में किसी के लाइट चुरा के लेते, आजा 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 आजा, और बाद में वो उनके ऊपर लाइट चमकते हैं। हमारे ऊपर भी देखो ये लाइट आ रही है और इसके कारण मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। अगर ये लाइट मैं क्लोज करूं ना, ऑफ कर दूं, मैं दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि ये लाइट मेरे ऊपर आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आपको दिखाई दे रहा हूं मैं। नहीं तो नहीं दिखा सकते हम लोग। ये बोर्ड, कोई भी चीज, ये जो है, इन सोर्सेस को हम नाम देने वाले भैया, वो नाम है क्या क्या क्या, सेकेंडरी सोर्स है। सोर्स ऑफ लाइट बोलो, सोर्स ऑफ लाइट। ये भी प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट ही है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। क्या है ना, डू नॉट ओन लाइट प्रोड्यूस। फिर क्या करते हैं, किसी से लाइट रिसीव करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन करते हैं। रिसीव करते हैं और बाद में ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इन सोर्सेस को हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं प्राइमरी सोर्स, कौन कैसे लाइट तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 देखो, नंबर 1 ये हाई टेम्परेचर के कारण। हाई टेम्परेचर जैसे कि सन के पास बहुत, देखो इसको सन लिख सकता हूं, उसका एग्जांपल। ठीक है, दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। करंट पास करते हुए, जैसे कि हमारा ये जो लाइट दिख रहा है ना, बल्ब है। ठीक है, तीसरी चीज किससे, तो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि सेल होता है ना, अरे सेल पता है ना, घरों में सेल होता है कि नहीं, तो केमिकल हो सकते हैं, या न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है, है ना, या रिएक्टर हो सकते हैं। ऐसे इसमें हम लोग ओन लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को भैया हम लोग कहने वाले हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। क्या करने वाले हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ गई? प्राइमरी सोर्स कौन सा है? जिनकी ओन लाइट होती है। ओन लाइट कैसे तैयार होती है? इसमें
हाई टेम्परेचर के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, केमिकल रिएक्शंस के कारण, या न्यूक्लियर रिएक्शन जो भी रिएक्टर कहते हो उसके कारण हो सकती है। उसी को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। समझे मेरे भाई, है ना? जैसे कि सन लाइट, है ना, इसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ये खुद की लाइट तैयार नहीं कर सकते, तो ये इनसे चुराते हैं, प्राइमरी से लाइट चुराते हैं, है ना, चुरा के लेना और बाद में रिफ्लेक्ट करना। जैसे कि रातों के टाइम हम लोग यहाँ चांद को देखते हैं, चांद, है ना, तो चांद को रिसीव लाइट करके बाद में रिफ्लेक्ट करता है। कोई इसकी ओरिजिनेटेड लाइट कर सकता है, ये खुद की लाइट होती है, इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। समझ में आ गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, इसके बारे में ये थी डिटेल्स में थ्योरी। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन एग्जांपल भी दिए, आपकी बुक्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी का मैंने तो एग्जांपल आप लोगों को बताया, भले मैं भी हो सकता हूं उसमें, मैं भी खुद एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। कैसे? तो मैंने बता दिया, लाइट आ रही है मेरे इस पे, मेरे चेहरे पे, और बाद में रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई दे रहा हूं। जैसे मैं लाइट क्लोज करूं तो आपको समझ में आएगा कि मेरी खुद की कोई लाइट नहीं थी, इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, अंधेरा दिखाई देगा, बोर्ड नहीं दिखाई देगा, इस रूम में कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इस रूम में जितने भी चीजें हैं ये खुद की लाइट ओरिजिनेट नहीं कर सकते हैं। ये क्या करेंगे? ये लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सोर्स, इस रूम में सभी चीजें लाइट छोड़ के, लाइट छोड़ के मतलब ये बोर्ड है, मार्कर है, मैं हूं, आपको जो चीजें इस रूम में एसी है, फैन है, सभी चीजें जितनी होगी पूरी आप लोगों को अंधेरा होने के बाद दिखाई नहीं देंगी। समझे भैया? कुछ कपड़े में जा रहा है, बढ़ना आगे। हम लोगों को पढ़ना है वेव फ्रंट किसको कहते हैं, इसको नोट डाउन करें अच्छी तरह से, मुझे आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समझ लो पहले क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने घरों में भी देख सकते हो, किसी बड़े मतलब एक टोकरी लेनी है बड़ी सी, उसमें नहीं क्या पानी डालो, उसमें एक पत्थर डालो, या आप लोग डैम में भी जाके देख सकते हो अगर देखना ही है तो क्या होगा, जैसे ही पानी में पत्थर डाले तो देखो ऐसे सर्कल तैयार होते हैं, झुम झुम, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेव तो आगे जा रही है, वेव तो आगे ट्रैवल करती रहती है, झुम। देखो पानी की जो वेव होती है ना वो आगे जाती है ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसे सर्कल 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 तैयार होते हैं, देखा होगा आपने बच्चों, इसी को वेव फ्रंट कहने वाले हम लोग। दूसरी बात चलो छोड़ दो, कैंडल जलाती हुई देखो, कैंडल रात को लाइट गई तो आप लोग कैंडल जलाते हो, तो देख लेना वहां पे क्या होता है। तो देखो ऐसे सर्कल बनते, झुम झुम झुम, उसी को भी बोल सकते हैं हम लोग वेव फ्रंट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मुझे क्या बोलना है? उसके अलावा देखो, जैसे ही पानी में पत्थर मारो तो आप लोगों को ये सोर्स है, समझो यहां पे ये सोर्स है। अब इस सोर्स से जैसे ही पानी के ऊपर पत्थर मारने के बाद कुछ डिस्टेंस लेने के बाद या कुछ टाइम के बाद, जैसे कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया है समझो, तो हर तरफ देखना है, हर तरफ, हर तरफ मतलब जैसे कि एक्चुअली स्फीयर जैसी चीज होती है, पानी में नहीं दिखाई देती आप लोगों को। तो मैंने देखा कि मेरी वेव आ गई आ गई आ गई यहां पे 1 सेकंड के बाद, यहां पे देखी तो यहां मिली, यहां पे देखी तो यहां मिली, यहां पे देखा तो यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां यहां, ये पार्टिकल, ये सोर्स है, ये भी सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं, कैसे बाद में बात करेंगे। तो ये जो है ये यहां पे ऐसे सर्कल में कुछ आप लोगों को ये पार्टिकल यहां तक आ गया, यहां तक ये वेव मतलब वेव फ्रंट आ रही है ना, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 1 सेकंड के बाद सभी। तो भैया इसी चीज को हम कहेंगे वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। 1 सेकंड के बाद, है ना, 1 सेकंड के बाद मैंने इसका, इस पार्टिकल का डिस्टेंस वेव फ्रंट, इसका वेव फ्रंट गिना, इसका वेव फ्रंट गिना, इसका ये वेव फ्रंट गिना, इसका ये वेव फ्रंट गिना, इसका गिना, तो इस सभी पॉइंट को मैंने कर दिया कनेक्ट। तो इस कनेक्ट करने के बाद उसको नाम दिया गया है वेव फ्रंट। क्या नाम दिया गया है? वेव फ्रंट। देखो, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेस, और इसका फेस भी बोल सकते हैं। फेस जैसे पता है ना, फेस चेंजेस होता है, फेस, तो ये इसका फेस है, ये इसका फेस मतलब 90, या आप लोग बोलेंगे π/2 फेस, सभी π/2 या 180 बोलो, जो भी होगा सेम फेस होना चाहिए। लेकिन इसका फेस देखा तो ये इतना, यहां था, यहां यहां यहां, सबका फेस जब सेम आया तब मैंने इसको, इस लाइन को ड्रॉ किया ऐसे,
ठीक है। एक्चुअली लाइक स्पेरिकल जैसे, मतलब ये सोर्स है, जैसे कि सन है, सन सब तरफ उजाला देता ना, ऊपर नीचे सब, दाएं बाएं आगे नीचे ऊपर सब तरफ, समझ में आया ना। मतलब ये सोर्स है, तो ये इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर सब तरफ, तो ये बॉल जैसी चीज बनेगी। बॉल, बॉल समझते हो ना, स्पीयर जैसे, स्पीयर जैसे चीज बनेगी। तो ये जो बनेगा यहां पे, इस सर्कल, सर्कल नहीं है एक्चुअली, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है एक्चुअल में, इसका क्रॉस सेक्शन पानी में देख सकते हो, इसलिए बताया एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कनेक्ट करने के बाद सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के पार्टिकल सब कनेक्ट करो कनेक्ट करो कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद आपको जो स्फीयरिकल फॉर्म दिखेगा उसी को वेवफ्रंट कहना आप लोगों को, ठीक है। क्या बताया आपको, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं हैविंग द सेम फेस, फेस सेम होना चाहिए, फेस समझते हो ना, 90 या जो भी होगा सेम फेस एट अ गिवन इंस्टेंट, एक टाइम पे, एक टाइम होगा, जैसे कि 1 सेकंड के बाद हमने देखा सब फेज जहां जो जो आ गए उसको सबको कनेक्ट करो और इसको एक नाम देना वेवफ्रंट। मेरी बात समझ में आ रही है, वेवफ्रंट कैसी होती है। तो ये जो पानी में पत्थर मारने के बाद जो सर्कल तैयार होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, या कैंडल जलाने के बाद देखो ऐसे सर्कल बन जाते हैं ऐसे, तो इसी को, या सन को भी देखोगे ना आप ऐसे दूर से, तो आपको सन के यहां पे देखो ऐसे सर्कल दिखाई देते हैं, तो वो जो होते हैं उसी को हमने वेवफ्रंट नाम दिया है। क्या दिया है भैया, वेवफ्रंट। समझ में आ रहा है, ओके। अब इसके बाद में सेकेंडरी सोर्स ऑफ, सेकेंडरी सोर्स कौन से होंगे, ये प्राइमरी सोर्स है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। उससे हम लोग को वेवलेट तैयार करना है, वेवफ्रंट तैयार करनी है। तो ये वेवफ्रंट कैसे तैयार करते हैं, मेरी बात समझ में आती होगी, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है। और ये जो आपका वेव का डायरेक्शन है भैया, ये वेव का डायरेक्शन समझो, ये सोर्स था हमारा, ठीक है, ये सोर्स है, इस सोर्स से वेवफ्रंट बन रहा है ऐसे, ये वेवफ्रंट है भैया। देखो ये फेस जो है, इसका फेस कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, बात समझ में आ रही ना। पहले फेस वाले जितने भी, एक फेस पे, एक इंस्टेंट पे, एक टाइम पे एक फेस पकड़ा मैंने, तो ये वेवफ्रंट है। बाद में थोड़ी देर के बाद देखा तो मैंने, मुझे दूसरी देखे तो कुछ यहां पे आके लटक गए, तो दूसरा वेवफ्रंट तैयार किया। देखो ये जो है, ये दोनों भी, ये और ये वेवफ्रंट है भैया। मेरी बात समझ में आ रही ना। मतलब पहले ये देखा, बाद में ऐसे बहुत सारे बनेंगे ना वेवफ्रंट, ये होगा बाद में, थर्ड बाद में देखा तो बाद में और देखा तो ये वेवफ्रंट बनेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि वेवफ्रंट ऐसे नहीं कि एक ही बनता, कि इस इंस्टेंट पे, इस फेस, इसका फेस देखा गया, फेस मतलब समझ तो ना, 180, 90, 360, समझे ना, 270, इस फेस पे मैंने देखा, इस पॉइंट पे कुछ टाइम, टी टाइम के बाद, तो मुझे ये मिले वेवफ्रंट। बाद में T2 देखा, टाइम 2, T3, T4, ऐसे टाइम देखने के बाद यहां पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने, और वो डिस्टेंस ट्रैवल पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया इस इंस्टेंट फेस पे, तो मुझे ये वेवफ्रंट मिले हैं, ठीक है। इस वेव का डायरेक्शन कैसे होगा भैया, आपका ये है सोर्स ओ नाम का, यहां पे ये है वेवफ्रंट। अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको कहते हैं डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव, और वो परपेंडिकुलर टू होता है किसको, वेवफ्रंट को। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब ये वेव का जो डायरेक्शन है, जो प्रोपगेशन होने वाला है, जो ट्रैवल होने वाली वे, ये होगी इस वेवफ्रंट को परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्यों होती है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं दोबारा बताता हूं। कभी भी ध्यान रखना, सर्कल जो होता है, अगर मेरा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, अगर सेंटर को काटते हुए जो लाइन अवे जाती है, टूवर्ड जाती है, तो ये इस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को वो परपेंडिकुलर होती है, याद रखना कभी भी। अगर हां ये परपेंडिकुलर होगी, नहीं होती है। परपेंडिकुलर कब होती है, अगर हमारी कोई भी लाइन अगर सेंटर को चीरते हुए या सेंटर से अवे फ्रॉम पास होगी, तो ये सर्कमफरेंस को परपेंडिकुलर होगी। दिखती नहीं है लेकिन होती है भैया। आप लोग बोलेंगे सर मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन होती है। यह हमारा अजम्पशन नहीं है, एक्चुअल में होती भी है वैसे, ठीक है। अजम्पशन मान लो या होती है 100%, समझे। तो ये जो है, ये जो वेव ट्रैवल हो रही है कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। क्यों भैया, ये है हमारा वेव का वेव फ्रंट है, और ये हमारा वेव का डायरेक्शन है, जो प्रोपगेशन, जो वेव ट्रैवल हो रही है, ये डायरेक्शन है,
ये सब जितने भी दिख रहे आपको, ये वेव का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? डायरेक्शन जो है प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ध्यान में रखना। अब इसमें है ना ये जो वेव दिख रहे हैं आपको, इस से हम लोगों ने कुछ टाइप्स किए उसके। एक है भैया इसका स्पेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे इसको, ठीक है। दूसरा है प्लेन वेव फ्रंट होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है लीनियर वेव फ्रंट होता है। ये एक्चुअली इससे हम लोगों ने 3 टाइप्स किए हैं। कौन कौन से? एक स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और लीनियर वेव फ्रंट। ये कैसे होते हैं, चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट? तो चलो बच्चों, हम लोग इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं और कैसे नहीं। तो सबसे पहले स्पेरिकल, मतलब मेरी बात तो समझ में आ गई कि ये सोर्स है हमारा ओ नाम का। तो ये जो है ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है ना। स्पेरिकल मतलब ये सब तरफ, ये सोर्स है ना, ये सब तरफ लाइट देगा, ऐसे 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 नीचे ऊपर सब तरफ, समझे ना। ये तो क्रॉस सेक्शन सर्कल जैसे दिख रहा है, लेकिन सर्कल नहीं है। तो ये हो गया आपके, और ये वेव का डायरेक्शन है भैया, परपेंडिकुलर, ये वेव का डायरेक्शन है। ये होगा आपका कौन सा? स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके सर। प्लेन वेव फ्रंट, अब मुझे बताओ, अगर कोई बंदा प्लेन में बैठा है तो उसको अर्थ सरफेस कैसी दिखेगी? उसको प्लेन लगेगी। हाँ, दूसरे प्लेनेट पे गया तो गोल दिखेगी, बात अलग है, लेकिन प्लेन मतलब बहुत दूर नहीं होता है अर्थ से। तो आपको नहीं क्या अर्थ स्पेरिकल नहीं दिखेगी, आपको प्लेन। हाँ, आप लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के बाद आपको अर्थ दिखेगी, एक स्पेरिकल है, अंडाकृति है, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल में आप लोग अर्थ के बहुत नजीक हो तो आपको अर्थ प्लेन सरफेस में लगती है। इसीलिए भैया हमारा जो भी अगर सोर्स इनफाइनाइट पे हो तो लाइट जो ट्रैवल होती है ना, वो प्लेन दिखती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को अगर दिखाई जाएगा तो लाइट जो पास होगी ऐसे, लाइट ये ऐसे, और इसके जो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर। क्या बताया मैंने आपको? ये जो भी लाइट का वेव का डायरेक्शन है, वेव मतलब डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो वेव्स है सॉरी, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट कैसे होंगे? यहां पे ऐसे, ये ऐसे, समझे ना, ये ऐसे होंगे। ये वेव फ्रंट है भैया, ये प्लेन वेव फ्रंट। देखो ये वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, बात समझ में आ रही है। और ये डायरेक्शन है वेव्स का, ये कौन सा है? डायरेक्शन टू द वेव्स है, बात समझ में आ रही है। आपके बुक्स में भी दिया है, देखो, प्लेन वेव फ्रंट करस्पॉन्डिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। तो ये जो दिखाई दे रहे आपको, ये जो है, मेरी इतनी इच्छा नहीं आती डायग्राम, तो इसी को कहेंगे हम लोग प्लेन। कैसे? ये प्लेन वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है, ठीक है। अब स्पेरिकल क्यों होते हैं? देखो, कोई ये है तो यहां से ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, लीनियर बोलते इसको। क्या बोलते इसको? लीनियर बोलते। और ये जो है ना, इसके जो वेव फ्रंट है भैया, वेव फ्रंट बनते हैं स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, सॉरी, ये सिलेंड्रिकल जैसे बनते हैं, ये सिलेंडर जैसे बनते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटिक सिलेंडर बन सकते हैं यहां पे, लेकिन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ये ऐसे। ओके, तो इसीलिए इसका नाम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी कहते हैं। ये वेव फ्रंट है, ये कौन से? ये क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो ये ऐसे, ये ऐसे वेव फ्रंट। तो परपेंडिकुलर हो रही कि नहीं? देखो, ये मेरे वेव्स है ना, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये आपको वेव फ्रंट बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों टाइप्स हो गए, स्पेरिकल, प्लेन वेव फ्रंट एंड लीनियर वेव फ्रंट। समझे भैया? कोई टेंशन है? आगे बढ़ना है हम लोगों का। भी हम लोगों को प्रिंसिपल देखना है इसी का, किसी का? हैगन्स का। तो इसको नोट डाउन करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम लोगों को पढ़ना है हैगन्स प्रिंसिपल। अब देखो, पहले हैगन्स ने कहा था भैया, उन्होंने कहा था क्या कि कोई भी वो ट्रैवल होने के लिए यहां पे मटेरियल मीडियम लगता है। उन्होंने कहा भी था ईथर नाम का, ना ये केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है इसमें, केमिकल में जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ईथर वो नहीं है, ठीक है। तो वो जो है ये मैकेनिकल वेव्स है, जैसे कि ट्रैवल होने के लिए
उसके लिए मीडियम लगता है। और उन्होंने मीडियम भी कहा था, जैसे कि साउंड वेव्स के लिए मीडियम लगता है, नहीं तो साउंड वेव्स नहीं पहुंच पाते थे। आप मुझे सुन रहे हो ना, क्यों भैया, ये मैकेनिकल वेव्स है, वेव ट्रायल होने के लिए मीडियम लगता है। तो उन्होंने ईथर गीथर कहा था, तो उसके कारण उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिया है, और इस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग धीमे धीमे हर चीज पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। देखो उन्होंने क्या क्या, पहले सबसे पहले ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, इमिटिंग द सेकेंडरी लाइट वेव्स इज कॉल्ड एज द वेवलेट। इसको क्या कहेंगे, वेवलेट्स। तो वेवलेट्स किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग धीमे धीमे बात करेंगे, टेंशन मत लेना भैया आप लोग, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ईच पॉइंट, मैं पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मुझे लगता है कि यही सही रहेगा, बाद में प्रिंसिपल बताना अच्छा रहेगा। अब मैं बताता हूं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कहानी को। अब देखो ये सोर्स है हमारा, सही भैया। तो इस सोर्स ने क्या किया है, तो इस सोर्स के कुछ यहां से इस पॉइंट पे दूरी पे, इस 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 मतलब कुछ दूरी पे हम लोग निकालते हैं वेव फ्रंट। क्या निकालते हैं भैया, ये सोर्स ऑफ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ पॉइंट है। ये कौन से अपने, अब मेरी इतने आगे आगे नहीं आ गए, टेंशन मत लेना, ठीक है चलो ठीक है, इतने अच्छे नहीं डायग्राम हमारी, ओके ओके, समझ में तो आ रहा आपको। तो इसमें जो रेड पॉइंट निकाला वो सेकेंडरी सोर्स है, मतलब यहां से ये सेकेंडरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स है। ये अब ये सेकेंडरी सोर्स है, जैसे कि इसने इसको तैयार किया, ये भी किसी को तैयार करेंगे, वेवलेट तैयार करेंगे भैया, इसी के तो वेवलेट्स कहना है। मतलब भैया जैसे कि इसने ये वेवफ्रंट तैयार की, किसने, इस सोर्स के कारण, जैसे पानी पत्थर में डाला था, याद है ना आप लोगों को, तो ये यहां कुछ फेज डिफरेंस पे, कुछ फेज डिफरेंस, ये पॉइंट पकड़े, और मैंने क्या किया, एक ऐसा स्फेरिकल फॉर्म में एक लाइन खींची, तो उस लाइन को हमने कहा है वेव फ्रंट, ठीक है। कुछ टाइम टी के बाद जो भी होगा, ठीक है। तो ये जो बना था वो टी इज इक्वल टू 0 मान रहे हम लोग, टी 0 पे। बहुत बढ़िया सर, और बोलो क्या बनना चाहते हो। ये हो गया अपना सोर्स, और ये होगा अपना वेव फ्रंट एट अ टाइम टी, ये पहला वेव फ्रंट। अब ये क्या करेंगे भैया, ये बोलेंगे हम भी सेकेंडरी सोर्स है, तो हम लोग सेकेंडरी सोर्स जो लाइट है ये इमिट ये करेंगे सेकेंडरी लाइट, जैसे कि इस सोर्स ने सेकेंडरी ये लाइट तैयार की, इसके कारण वेव फ्रंट तैयार होगा। अब ये भी सोर्स बनाना, जैसे ये सोर्स है मेन, वैसे ये भी सोर्स है, तो ये सोर्स चुपचाप बैठने वाले हैं क्या, नहीं, ये सोर्स भी क्या करने वाले हैं, लाइट इमिटिंग करेंगे, ठीक है। और इस लाइट इमिट करने के कारण जो यहां पे हम लोगों ने, जो यहां पे ये मान रहे क्या है, ये हमारा जो सेकेंडरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स भी यहां पे वेवलेट तैयार करने वाले। वेवलेट मतलब ये ऐसे, ये जूम, ये वेवलेट, ये वेवलेट, ये वेवलेट, ये पता है ना, ये सोर्स जो है ना ये करता है ऐसे। अब पूरा निकालना है, आपके बुक्स में पूरा निकाला है तो निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सोर्स के कारण ये वेवलेट तैयार हो गया, इसको वेवलेट कहते भैया, ये वेवलेट तैयार हो गया, ये वेवलेट तैयार हो गया, ये समझे। वही तो बता, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, देखो ये जो ईच पॉइंट, हर पॉइंट है ना वेव फ्रंट पे, एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये कौन है, ये सेकेंडरी सोर्स है भैया, ये जितने रेड पेन में दिख रहे हैं ना आपको, रेड डॉट दिख रहे, वो सेकेंडरी सोर्स है ऑफ लाइट। और वो क्या करेंगे, वो करेंगे सेकेंडरी वेव यहां पे तैयार करके, इसको वेवलेट कहा गया है। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये वेवलेट है, इसका नाम क्या है, वेवलेट है, समझे। और इस वेवलेट के कारण यहां पे सेकेंडरी सोर्स के कारण जो वेवलेट तैयार हो रहे, देखो ये सेकेंडरी, देखो रेड पेन से जो है सेकेंडरी सोर्स है, ये रेड पेन से जो दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है ये। और जो आपको ऐसे जो दिख रही है, ये एक्चुअली ऐसे पूरे है ना वेवलेट। तो यहां पे ये जो दिख रहे ऐसे 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 जो दिख रहे ऐसे या ऐसे, ठीक है, इसको हमने क्या कहा है, सेकेंडरी या वेवलेट, सॉरी उसको ओनली क्या कहा हमने, वेवलेट्स है ना, वेवलेट्स, ठीक है, वेवलेट्स है ये, समझ में आ रहा। तो इस वेवलेट को मैंने क्या किया, एक टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ की। क्या किया इसको, इसकी जो सर्कल थी इसको टेंजेंशियल, अलग पेन इस्तेमाल करता हूं मैं, यहां पे ग्रीन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि पता लगे। तो देखो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, इसको टेंजेंशियली एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए,
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भैया ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये मैंने बना दी और इस लाइन को क्या नाम देंगे हम लोग? तो इस लाइन को वेव फ्रंट एट टाइम टी, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 होगा, t इज इक्वल टू टी होगा, तब ये हमारा न्यू वेव फ्रंट बोलेंगे। कब? t इज इक्वल टू टी टाइम पे न्यू वेव फ्रंट तैयार होगा। अब मेरी इतनी अच्छी डायग्राम नहीं आई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, ये थोड़ा वेवलेट को अच्छा निकालता हूं ना, वेवलेट अच्छे निकाले तो ये ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी भाइया? ठीक है, आपके बुक्स में थोड़ा सा ओनली सेमी सर्कल जैसी चीज दी वाली है और इसमें ऐसी दी वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कौन है? सेकेंडरी सोर्स है ना, ये ऐसे भी निकाल और इससे ये लाइट निकाली, ठीक है ना। तो इसने कहा है कि ये सोर्स है, आपके बुक्स में ये सोर्स है, ठीक है। और यहां पे उसको कहा है कि ये जो दिख रहे आपको ये कौन है? तो ये है आपका सेकेंडरी सोर्स है। ये देखो, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। उसके बाद में इसको वेवलेट कहा गया है, ये और ये जो है इसको कहा गया है वेवलेट्स कहा है, ठीक है, वेवलेट्स का। और ये जो दिख रही लास्ट लाइन, ये हमारी न्यू वेव फ्रंट, उसको क्या कहा है? न्यू वेव फ्रंट। मेरे ख्याल से अच्छी तरह से बात समझ में, उसको नाम भी दिया है भैया, इसको ए बी पहले लाइन, इसको ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कौन है? न्यू वेव फ्रंट है। और इन्होंने क्या किया मालूम है क्या? ये जो आर्क बन रहा है, ये रेडियस जैसे बन रहा है ना, तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? तो आपके पास वेलोसिटी डिपेंड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कैपिटल टी मानो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा? v इंटू टी। तो ये कितनी दूर चले यहां से यहां? तो v इंटू टी, मतलब ये जो चल रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका रेडियस या डिस्टेंस कितने चल रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो डिस्टेंस, तो v इंटू टी चल रहा है। कितना चल रहा है ये? v इंटू टी। आई विल रिपीट बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं रिपीट करूंगा इसको एक बार और इसको खत्म करने वाला, ठीक है। तो आपके इसमें सेमी सर्कल और प्लेन वेव फ्रंट भी निकाले हैं। चलो, मेरे पास सोर्स था, हाँ सर सोर्स है। सोर्स क्या करेगा? वेव फ्रंट तैयार करेगा। कौन से पॉइंट पे? ये पॉइंट है यहां पे, ठीक है। मैं निकालूंगा पहले ये वेव फ्रंट है। तो यहां पे ये सेकेंडरी सोर्स है, इसके कारण तो मैंने ये वेव फ्रंट निकाल पाया ना मैं भैया। ये वेव फ्रंट कैसे निकाली मैंने? इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए। तो ये मेरा है वेव फ्रंट ए और ये बी, समझे। अब ये सेकेंडरी सोर्स है, इस सेकेंडरी सोर्स के कारण यहां पे वेवलेट तैयार हो रहे। देखो, ये कौन है? ये वेवलेट है, 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 ये वेवलेट्स है, ठीक है। और ये होमोजेनियस मीडियम है, इसलिए आप लोगों को सेम लग रहा है, ठीक है। ये वेवलेट्स तैयार हो गए। इसकी वेवलेट को टेंजेंशियल लाइन निकालो, अलग मार्कर इस्तेमाल कर। टेंजेंशियल लाइन निकालनी है, निकाल रहा हूं, देखो टेंजेंशियल लाइन मतलब इसको टच करते हुए ही लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। ये कौन है? सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। ये कौन से सोर्सेस है भैया? ये और ये है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स है, सेकेंडरी सोर्सेस बोलो उनकी, ओके। ये सेकेंडरी सोर्स छोटी छोटी जो दिख रहे थे। और ये कौन है फिर? ये जो दिख रहा है यहां पे, ये और ये जो छोटे छोटे गोल दिख रहे हैं ना, सेमी सर्कल, ये है आपके वेवलेट्स। कौन से? लेकिन सेकेंडरी वेवलेट्स बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं उसको? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलो। और ये जो लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन, ये है न्यू। देखो, पहला वेव फ्रंट कौन सा? ये है, ये सोर्स है, ये प्राइमरी या वेव फ्रंट है। टी टाइम टी इज इक्वल टू 0 और ये टी इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे न्यू वेव फ्रंट तैयार हुआ है, न्यू वेव फ्रंट तैयार हुआ है। कब? टी इज इक्वल टू टी टाइम पे। और ये जो दूरी है, कितनी दूरी है? तो डी इज इक्वल टू वी इंटू टी बोल सकते हैं। यहां से यहां कितना दूर है? मेरी बात समझ में आ रही है? प्लेन वेव फ्रंट में ये देखो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, कहीं से लाइट आ रही थी यहां पे भी ऐसे ऐसे ये सोर्स है, ये सोर्स है आपके बुक्स में दिवाली, ये सोर्स है भैया, ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, ये सोर्स है।
तो इसको ये जो लाइट होगी ये देखो ए बी, ये कौन है यहां पे, ये जो दी वाली देखो ये सेकेंडरी, ये वेव फ्रंट है और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये दिख रही है, ये जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये कौन है वेवलेट्स है, ये सोर्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी सोर्स है, ये दिख रहे सेकेंडरी, ठीक है सोर्स है, ये जो दिख रहे, ये न्यू वेव फ्रंट है तैयार हुई वाली। दोबारा ये सोर्स है, ये वेव फ्रंट है, कब t इक्वल टू टाइम t 0 है तब ये वेव फ्रंट है। इसके बाद में ये वेवलेट्स है, ये जो सर्कल दिख रहा है हाफ सर्कल, ये वेवलेट्स है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, देखो ये सेकेंडरी सोर्स है, ये देखो सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स, छोटे छोटे गोल दिख रहे हो, ये वेवलेट है। उसके बाद में जो टेंजेंशियल निकाली लाइन है ये न्यू वेव फ्रंट है। खत्म किस्सा भैया, बस होगा आप ही, बस। तो देखो प्रिंसिपल क्या है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये जो वेव फ्रंट जो प्राइमरी निकाली पहले, जो टाइम t 0 पे, वहां पे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं जो आपको गोल, वो कौन है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है ना। और इमिटिंग, वो इमिट करेंगे किसको, वेवलेट्स को, ये वेवलेट, ये छोटे वेवलेट्स, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शन, ये स्पेरिकल फॉर्म में भैया, ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में तैयार करेंगे। ये दिख रहे हैं आपको, आप तो प्लेन क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हो ओनली, ठीक है। ऑल डायरेक्शन विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी जो स्पीड होगी, जो लाइट की स्पीड होती है वही वेव फ्रंट और वेवलेट इसकी सबकी वही होती है इन मीडियम। न्यू वेव फ्रंट, जो न्यू वेव फ्रंट तैयार होगा, कैन ऑब्टेन बाय टेकिंग द इन्वॉल्व ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट दे दिख रहे हैं आपको, तो इसके टेंजेंशियल के फॉर्म में होगा, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और कौन सा डायरेक्शन, जो फॉरवर्ड वाला डायरेक्शन, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन भी होता है। ये है हमारा सोर्स, ये है सर सोर्स, तो ये जो है सेकेंडरी है, ठीक है सर, ये सेकेंडरी आपने निकाला, तो इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन लिया क्या नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या करता है उन्होंने कहा है ये इनइफेक्टिव है। और इसी का एक्सप्लेनेशन हमारे हाइगन्स नाम के जो साइंटिस्ट है उनको देते नहीं आ रहा था, मतलब इसके बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन का लिया आपने, और इसके नीचे भी होंगे ना भैया ऐसे, तो ये तो ऐसे भी होंगे ना, ये बैकवर्ड डायरेक्शन भी होगी कि नहीं, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे हाइगन्स ने नहीं दिया था। मेरे ख्याल से यहां पे सोर्स, ये टी टाइम t 0 पे वेव फ्रंट, ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी है, देखो सोर्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, ये इससे वेवलेट बनी है और इससे न्यू वेव फ्रंट तैयार हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल में लेने की कोशिश की है मैंने भैया, इससे अलावा नहीं ले सकता मैं। बात करेंगे 7.5, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस निकालो, सबसे पहले निकाला सर, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस प्लेन सरफेस निकाला। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पता है ना, ये पॉलिश करते हैं ऐसे। दो वेव्स, देखो सबसे पहले मैं थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो जो भी हमारी रे है, हमारी वेव फ्रंट हमेशा उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भैया, परपेंडिकुलर होना चाहिए। नंबर 1, हाइगन्स ने हम लोगों को प्रिंसिपल में कहा है कि जो भी रे होगी इस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होना चाहिए, बात सही है। सेकेंडरी वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने कहा है कि समझो प्लेन वेव फ्रंट मान रहे हैं हम लोग, समझो ये है जो टाइम t पे 0 पे ये वेव फ्रंट है हमारी पहले, तो यहां पे जो पॉइंट हो गए वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे। इससे वेवलेट निकालो जो हेमिस्फीयर हो, ऐसे ये निकाला, इससे बात समझ में आ रही है ना, इससे ठीक है। इसको एक काम करना, एक लाइन टेंजेंशियल लाइन निकालनी है सबको, टेंजेंशियल, तो ये हो गया हमारे पास न्यू क्या है, वेव फ्रंट। कैसे निकालने समय, पहले वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होती है, बाद में सेकेंडरी सोर्स जो इस पॉइंट होते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ पॉइंट मानते हैं, इससे हम लोग हेमी सर्कल निकालते हैं, ऐसे हेमी सर्कल्स, ठीक है, इसको वेवलेट कहते हैं। इस वेवलेट को टेंजेंशियल जो निकालते हैं ये न्यू वेव फ्रंट होती है। बात समझ में आया ना, क्योंकि इसका यूज यहां पे करना है। चलो दो वेव्स आ रही है मेरे पास, ये जूम, ऐसे जूम, ये एक वेव्स आ गए, इसको इंसिडेंट वेव्स बोलना है, जो कि ये P है, दूसरी Q आ रही है, या RQ बोलो, इसको R है और दूसरी जो आ रही है ये, ठीक है, यही Q। दो वेव इंसिडेंट वेव्स है, ये कौन सी है, इंसिडेंट रेज बोले, या इंसिडेंट रे, दो आ गए। हम लोगों को क्या निकालना है, वेव फ्रंट निकालना है।
वेवफ्रंट दो रेज को कैसी होती है भैया, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये देखो ये रेज आएगी यहां पे, एक वेवफ्रंट निकालना है वो भी परपेंडिकुलर, इस रे को कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर, यहां पे भी परपेंडिकुलर, दिखती नहीं लेकिन होती है, अब मेरे दिखाई नहीं देगी इतनी अच्छी। तो ये जो है इसको नाम देते हैं ए और ये बी। भैया ये ए बी कौन है, ए बी कौन है, ये है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये वेव फ्रंट निकाली मैंने, ये कौन है, वेव फ्रंट है जब टाइम t 0 पे, समझे, ओके, ये निकाल दिए। ये दो कौन है, पी एंड क्यू, इंसिडेंट रे, ये क्या निकाला है मैंने, ये वेव फ्रंट। कैसे है भैया, दो रेस को परपेंडिकुलर है। अच्छी बात है सर, मैंने बोला चलो इस रे को हम लोग ने क्या, अब मुझे ने क्या सेकेंडरी वेव फ्रंट मतलब न्यू वेव फ्रंट निकालनी। मैंने बोला कैसे निकालेंगे, ये मेरी जो है जुम जुम, समझे ना, कौन है ये, नॉर्मल होता है, नॉर्मल, इसको पी नाम दिया, आपके बुक्स के हिसाब से लिख रहा हूं, नॉर्मल को हमने से। तो ये होगा हमारा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल भैया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल एक्चुअली है, तो बात करते हैं बाद में। चलो अब मेरी इतनी खास डायग्राम, हाँ ये है, तो ये इसकी जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होगी ये ऐसे होगी, है ना। चलो उसके लिए बाद में बात करने वाले, ये बात समझ में आ गई है। अब देखो मुझे न्यू निकालना है, तो मैंने बोला ये देखो ये है वेव फ्रंट, ये पहली ए बी, ये पहली वेव फ्रंट है जो कि टाइम t 0 पे निकाली मैंने। अब हम काम करने वाले न्यू वेव फ्रंट निकालना है, तो इसके क्या करेंगे, सेमी सर्कल निकालेंगे ऐसे, जैसे कि ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है पता है ना आप लोगों को, तो वेव फ्रंट निकालते निकालते ऐसे हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर निकालते 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 पहुंच गए यहां पे, ठीक है भैया। और इसको जब मतलब रिफ्लेक्शन के निकालने हैं मुझे, ठीक है, तो इसके भी निकाल रहा हूं मैं ऐसे 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 करते करते, ऐसे, बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट निकालूंगा ऐसे। तो ये एक यहां पे ये वेव इंसिडेंट आ रही है और ये रिफ्लेक्शन होके यहां पे पहुंच गई। तो ये जो हेमी सर्कल है भैया, इस हेमी सर्कल का आपको टेंजेंट निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, न्यू वेव फ्रंट निकालना है ना आपको, ये न्यू वेव फ्रंट निकालना, बात तो समझ में आएगी। ये न्यू वेव फ्रंट निकाल रहे, तो न्यू वेव फ्रंट यहां से यहां हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जूम ये, जूम ये कौन है अभी, ये न्यू वेव फ्रंट है, समझे ना। जैसे कि ये सोर्स ऑफ पॉइंट, ये इसका सोर्स ऑफ पॉइंट यहां से चालू हो रहा है, यहां से, क्योंकि ये सोर्स ऑफ पॉइंट, इस सोर्स ऑफ पॉइंट से हमने क्या किया, ऐसे न्यू वेवलेट निकाले, और वेवलेट निकालने के बाद उसको टेंजेंट निकाला, बात समझ में आ रही है, टेंजेंट निकालना। तो ये सी पॉइंट है आपके बुक्स में, और ये पॉइंट को ई कहां है, मेरी बात तो समझ में आ रही है। और ये कितनी दूरी पे है, तो आप लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टू, कैपिटल टी आप यूज कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल टी। तो ये जो लेंथ है ये, तो ये न्यू वेव फ्रंट है, कौन सी है भैया, न्यू फ्रंट लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी जब लिया तब न्यू वेव फ्रंट तैयार होगी, उसका नाम है, नहीं सीई है, सीई, ये हमारी न्यू वेव फ्रंट है। मेरी बात समझ में आ रही है, टी टाइम पे न्यू वेव फ्रंट मिली, ये पहली है, ये भी ये पहली वेव फ्रंट है जो कि टी टाइम 0 पे। न्यू वेव फ्रंट कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो ये मैंने सेमी सर्कल निकालते 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 ये और ये इसका कनेक्ट कर दिया मैंने। तो कनेक्ट करने के बाद ये जो है देखो, ये भी वीटी डिस्टेंस है। क्यों वीटी डिस्टेंस है भैया, वेव फ्रंट चलने में जो डिस्टेंस लगता है, पता है ना, सोर्स होता है, हमने बोला कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट चल रहे, लेकिन ये कितने दूरी पे चल रहे, तो v इंटू टी, तब इस पॉइंट को जोड़ा था, ये वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट बोला था मैंने, ठीक है ना। वैसे यहां पे ये भी ए भी एक वेव फ्रंट है, उसका डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस वीटी, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, वीटी, ये यहां से यहां। ओके सर, चलो अब बता दो, अब मुझे बताओ, ये रिफ्लेक्शन है वेव्स, आर होगा, आर होता है कि नहीं, अरे ये नॉर्मल है ना भैया, ये तो हमारा क्या है, नॉर्मल, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये जो वेव थी नॉर्मल के बीच में और ये नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट वेव्स के बीच में जो होता है एंगल, वो ये होता है इंसिडेंट एंगल, और ये कौन सा होता है, ये होता है रिफ्लेक्शन एंगल। अरे ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है कि नहीं, तो यार निकाला, मैंने बोला एक काम करते आप, मुझे बताओ यहां से यहां, रेड पेन से निकालता हूं, ठीक है, यहां से यहां कितनी दूरी है, तो आपने बोला 90 है सर, कितनी है, 90 है, बात सही है। तो ये एंगल कितना होगा, तो सिंपल सी बात बताता हूं, इसको आर ना बोलते हुए हम काम करेंगे। मुझे बताओ इंसिडेंट रे एंड जो आपका ये है,
इसको रेड पेन से निकाले। चलो, इंसिडेंट रे और ये भी 90 है, ये भी 90 है। नहीं समझेंगे आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल है, और ये जो है आपका, ये कोई न्यू वेवफ्रंट है। तो इसके बीच में जो एंगल होगा भैया वो आर होगा। अब बोलेंगे सर कैसे, बता दो। मैं बता देता हूं, धीमे धीमे हर चीज को समझा दूंगा। चलो, ये है मेरा नॉर्मल सर, ये है आपका इंसिडेंट एंगल सर, ये आपने माना है आर है, लेकिन इस आर को ऐसे मान सकते हैं हम लोग कि ये 90 माइनस आए। अब बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि भैया ये जो एंगल है ना ये 90 है। कैसे, क्योंकि इंसिडेंट रे एंड ये जो होता है आपका कौन, वेव फ्रंट, इंसिडेंट रेस को वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता तो 90, तो ये पूरा 90 है ना, पूरा 90 है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, तो ये पूरा 90 है तो 90 माइनस आई मान सकते, समझे। अब मुझे बताओ, मैं अलग पेन इस्तेमाल करते हुए, ये और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी 90 है, सही है, मतलब ये 90 है, तो मुझे ये निकालना है कितना है। तो मैंने बोला यार ये पूरा 90 है, तो आप लोगों को 90 में से ये माइनस करो तो ये मिलेगा, तो आप बोलेंगे माइनस 90, माइनस माइनस हो गया प्लस, समझे। तो ये 90 90 मर गया, तो ये आई मिल रहा है, मतलब ये जो एंगल है ये आपको आई मिलेगा। आपके बुक्स में भी आई दिया है, हाँ समझे। ये आई क्यों मिल रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। ये क्या है, इंसिडेंट रे एंड ये कौन है, वेव फ्रंट है। ये कौन है भैया, देखो ए बी इज द वेव फ्रंट, इंसिडेंट और वेव फ्रंट हमेशा 90 होते, ओके। तो आपने क्या किया, 90 माइनस आई निकाला, तो ये एंगल मिल रहा था, ये ठीक है। मैंने बोला इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आपने बोला सर नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल 90 होता है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, 90 में से ये माइनस करो, ये एंगल मिलेगा, ये माइनस करो, तो 90 में से 90 माइनस आई माइनस किया, तो मुझे आई एंगल मिल रहा है, तो ये होगा आई, समझे। पॉइंट क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो इसके बारे में, ये आगे रहे, ये आपका रिफ्लेक्शन होगा, ये इसके बीच में होगा भैया, ये कौन होगा, ये होगा हमारे यहां पे रिफ्लेक्शन एंगल। नॉर्मल के बीच में और इसके बीच में होता है रिफ्लेक्शन एंगल, सही है भैया। अब मुझे बताओ ये कितना होगा, मैंने क्या बताया आपको, ये जो और ये इसके में होगा 90 माइनस आर होगा, जैसे सेम टू सेम, समझे ना। तो ये भी क्या होगा, आर, सेम सिमिलर वे, ये जैसे मैंने आई निकाला वैसे रिफ्लेक्शन एंगल भी आप लोग निकाल सकते हो, समझे। ये निकालने का तरीका सेम टू सेम है। अब ये इसके बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे ना। लेकिन सेम इंसिडेंट एंगल जैसे निकाला वैसे इसका भी एंगल आप लोग निकाल सकते हो। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों को यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे, कितने, दो ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल होगा यहां पे ये ए, ठीक है, ये बी और ये सी, ठीक है, और यहां पे ये परपेंडिकुलर होगा भैया, और ये भी परपेंडिकुलर। अब बोलेंगे सर कैसे, मैंने क्या बोला था आपको, वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट है ये परपेंडिकुलर होती ना, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी वेव फ्रंट यहां पे परपेंडिकुलर है ना। ये जो वेव फ्रंट है, इस रे को, ये रे ना, ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, इसको नाम भी दे सकते हैं आप लोग, और क्या, ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट नाम दे सकते हैं। और ये जो है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, मतलब ये जो है रेड पेन से इसको IW दो नाम, और ये जो दिख रही है आपको इसको रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ई यहां पे बी एंगल जो है दिखाई दे रहा होगा, ये 90 है, ओके। ए जो AC, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग ये निकाल रहे, ये निकालना है, देखो ये समझे ना, इसको थोड़ा सा अलग निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब देखो ये है ABC और ये है AE और ये C। सबसे पहले A से AC दोनों का कॉमन है, सेम होगा एंगल। ये 90 है भैया, ये 90, ये भी 90 है, क्यों पता है ना आपको, परपेंडिकुलर होता है, अच्छी बात है। मुझे बताओ सबसे मेन AB, ये जो लाइन दिख रही है ये VT है, इतनी डिस्टेंस चल रही है, ठीक है। और इसकी जो लाइट है CE, ये जो लाइट है ये VT है, मतलब ये भी सेम है,
मेरी बात समझ में आ रही है ना? AC कॉमन है ना, देखो AC दोनों का कॉमन है, चलो मतलब ये और ये सेम है। ये 90 90 है, हाँ सर ये 90 है, ठीक है। ये लाइन और ये सेम है, क्यों है? क्योंकि भैया ये वेव फ्रंट है और ये भी वेव फ्रंट है, इसलिए सेम है। ऑब्वियसली भैया ये लाइन कैसी होगी, ये और ये सेम होगी, क्यों भैया? दो साइड और एक एंगल सेम है, इसलिए ये कॉन्ग्रेंट बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं। मतलब भैया यहां पे जो एंगल है I और यहां का एंगल जो है R, ये कैसा होगा? ये होगा I इज इक्वल टू R। और यही हम लोग यहां पे रिफ्लेक्शन का जो लॉ है ये प्रूव कर पा रहे हैं, है ना? ये रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसको हमने प्रूव करने की, है ना, प्रूव किया है। ओके, बात समझ में आ रही है ना? ये I और R क्यों सेम है? क्योंकि भैया ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है। तो यहां पे ओके, तो इसके सामने की जो भुजा है और इसके सामने की जो भुजा है वो भी सेम होगी। और कैसे होगी मैंने बता दिया आप लोगों को, कैसे सेम है तो मैंने प्रूव करके दिया है यहां पे। तो मेरे ख्याल से भैया ये आप लोगों को लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन से यहां पे जो पहले लॉ लिख के दिए रिफ्लेक्शन के लॉ, आप लोगों को देखना है कि सेम प्लेन, 3 लॉ लिख के दिए थे मैंने आपको, ये तीनों लॉ इस के हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से इनके कुछ रूल्स करके मैंने आप लोगों को ये रिफ्लेक्शन ऑफ जो लॉ है इसके प्रूव कर सकते हैं आप लोग ऐसे। ये कॉन्ग्रेंट्स बनने से ये तो पता लगा ना आपको, ये VT देखो ये सेम है, ये तो कॉमन है, ठीक है ना? तो ये साइड कैसी कॉमन होगी? ये 3 लाइंस वाली दिख रही है आपको। और इसीलिए ये एंगल I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एंगल, क्यों भैया? क्योंकि कॉन्ग्रेंट्स होने के कारण दोनों ट्रायंगल्स ये जो दिख रहे हैं आपको कॉन्ग्रेंट्स हो रहे हैं। पहला लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें। दूसरा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है भैया, एक ही प्लेन में। इसके बाद में थर्ड क्या बोला था मैंने? तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल के अपोजिट साइड, मतलब आप लोग लेफ्ट देखो तो राइट दिखेगा, राइट को लेफ्ट दिखेगा, आपके बुक्स में दिया है तो डिटेल्स में पढ़ लेना। तो मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू इसको लॉ को कैसे, रिफ्लेक्शन लॉ को मैंने प्रूव करने की कोशिश की ज्योमेट्री के हिसाब से, तो आपको बताया। तो बच्चों तब तक पढ़ाई करते रहना, इस वीडियो को करते यही खत्म और पढ़ाई करने के लिए देता हूं बेस्ट लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। शेयर करना, लाइक करना और न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू।